आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एलसीफ लैडर। इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम सभी हम देखेंगे। बहुत ही इजी मैनर में हम सी को आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सी के लिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं एलसीफ लैडर। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो एलसीफ लैडर होता किस लिए है? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन वन कंडीशन। बहुत सारी कंडीशंस जब आपको चेक करानी है तो हम यूज करते हैं एल्स इफ लैडर। तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर वन इफ कंडीशन होती है। एक तो इफ कंडीशन होगी एंड मोर देन मल्टीपल मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन होंगी। एल्स इफ कंडीशन मतलब मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन होंगी एंड देन ओनली वन एल्स ब्लॉक होगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस होती हैं एल्स इफ लैडर की। अब देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। एंड सिंटैक्स इज इफ। सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी वाली ये स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट 1, एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अगली कंडीशन चेक होगी, दैट इज कंडीशन 2। एंड देन और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके वाली स्टेटमेंट यानी 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ ये भी कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है देन अगेन दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम मोर देन वन कंडीशंस को चेक करते चलेंगे। सारी कंडीशंस अगर चेक हो जाती हैं और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो एट लास्ट एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन चेक ट्रू नहीं होती है तो इसके अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहेगी, दैट इज डिफॉल्ट स्टेटमेंट। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ लैडर। तो देख लेते हैं फ्लो चार्ट इसका, एल्स इफ लैडर का फ्लो चार्ट। तो सपोज हमें प्रोग्राम लेना है क्या कि एक बच्चे के मार्क्स अगर जो है ग्रेटर देन 80 है तो उसका ग्रेड है ए। अगर मार्क्स 65 से ग्रेटर देन है एंड लेस देन 80 है तो उसका ग्रेड है बी। ठीक है, और अगर उस बच्चे के मार्क्स 35 से ग्रेटर देन है एंड 65 से लेस देन है तो उसका ग्रेड है सी। एंड लेस देन 35 अगर उसके मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड है डी। ठीक है, तो ये है ग्रेड जो कि हम चेक करेंगे, और ये है हमारा मार्क्स। इसके बेस पे हम फ्लो चार्ट लेते हैं और इसी के बेस पे फिर हम देखेंगे प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट को लेकर के अगर आप कोई प्रोग्राम सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम इनपुट लेंगे, दैट इज राइट, यानी मार्क्स को हमें रीड करना है। रीड मार्क्स, मार्क्स बच्चे के रीड करेंगे। अब कंडीशंस चेक करते चलेंगे, मोर देन वन कंडीशन, और हर कंडीशन के लिए हमें पता है डिसीजन बॉक्स होता है चेक करने के लिए। तो अगर मार्क्स लेस देन 35 है तो प्रिंट होगा, दैट इज, तो राइट कर देंगे हम दिस इज ग्रेड डी। आउटपुट बॉक्स में आउटपुट प्रिंट हो कर देंगे, दैट इज राइट ग्रेड डी। ठीक है, ये वाली कंडीशन। और अगर मार्क्स 35 से लेस देन नहीं है यानी मार्क्स 35 से ज़्यादा है तो फिर से हम चेक करेंगे क्या वो मार्क्स 35 से तो ज़्यादा है, मार्क्स ग्रेटर देन 35 है एंड जो मार्क्स हैं वो लेस देन 65 है। ठीक है, ये और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो क्या होगा,
तो प्रिंट होगा यस के केस में, डेट इज राइट ग्रेड सी, प्रिंट क्या हो जाएगा ग्रेड सी, दिस इज ग्रेड सी, ये हमने राइट करा दिया। अगर नो का केस है, अगेन फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, यानी मोर देन वन कंडीशंस यहाँ चेक होती चल रही हैं नो के केस में। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या, फिर चेक करेंगे क्या मार्क्स ग्रेटर देन 65 है एंड मार्क्स लेस देन 80 है। ठीक है, ये चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट करेंगे आउटपुट बॉक्स में, दैट इज राइट ग्रेड इज डी, ग्रेड डी, ग्रेड सॉरी बी। ठीक है, और नो के केस में अगर नो है तो फिर से हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या बच्चे के मार्क्स 80 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 80 है। अगर यस है तो उसका ग्रेड जो है उसे मिलेगा ए, राइट कर देंगे आउटपुट बॉक्स में, पैरेललोग्राम बॉक्स में ग्रेड ए। ठीक है, और नो के केस में जो है हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे आउटपुट बॉक्स में, राइट इनवैलिड टास्क। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी इसमें प्रिंट करा सकते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट एज द डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमने इनवैलिड टास्क प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब जो है इसको करेंगे स्टॉप। यहाँ पे हम जो है फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे स्टॉप लिखकर। ठीक, तो इस तरीके से यस और नो की कंडीशंस, हर एक नो के बाद नो में कंडीशन एक और चेक होती चलेगी, और अगर यस है तो आप प्रिंट करते चलेंगे, और इस प्रिंट के बाद डायरेक्ट जो है फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे, यानी डायरेक्ट हमारा कंट्रोल एंड पे चलेगा हर एक प्रिंटिंग के बाद। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ एल्स इफ लैडर। अगर ये प्रिंट हो जाता है तो प्रोग्राम फिनिश होगा, मतलब फ्लो चार्ट को हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। और अगर नो का केस है तो कंडीशंस चेक होती चलेंगी, और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो इनवैलिड टास्क प्रिंट होगा एंड देन स्टॉप हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसी को हम विद प्रोग्राम देखेंगे। इसी को जो हमने फ्लो चार्ट समझा, फ्लो चार्ट के थ्रू अब प्रोग्राम करना बहुत ईजी हो जाता है। मेन लिखकर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हर एक फंक्शन का अपना डेटा टाइप होता है। यहाँ वॉइड डेटा टाइप अगर हम दे देते हैं तो इट मीन्स ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब हम जो है ओपनिंग ब्रेस से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम एंटर कराते हैं उस बच्चे के मार्क्स। ठीक है, अब ये मार्क्स किस टाइप के हैं, इसका डेटा टाइप दैट इज इंट टाइप के, इंटीजर टाइप के। ठीक है, अब हम प्रिंट कराएंगे कि एंटर मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर ग्रेड। ग्रेड फाइंड आउट कराने के लिए आप उस बच्चे के मार्क्स एंटर कराएं। ठीक है, तो अब जो है स्कैन ऑफ करेंगे उसको, उस मार्क्स को जो उसने बच्चे ने एंटर किए कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू एंटर किए हुए इनपुट को रीड करने का काम होता है स्कैनअप फंक्शन का। और कहाँ रीड करेगा ये, मार्क्स के एड्रेस पर जाकर, मार्क्स जो कि एक वेरिएबल है इन टाइप का, इसके एड्रेस पर जाकर वो मार्क्स स्टोर हो जाएंगे जो हम एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये प्रिंट एफ और स्कैनएफ कहाँ से आए हैं, इसके लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। ये आए हैं हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसको हैश इंक्लूड कीवर्ड से हम इंक्लूड करेंगे इस हेडर फाइल को, और इंक्लूड करते ही इनपुट फंक्शन, स्कैनर फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन को हम यूज करने के लिए पूरा हमारा राइट हो जाता है अगर हम लाइब्रेरी इंक्लूड कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब चलते हैं कंडीशन पर। इफ कंडीशन पर मार्क्स हमारे आ चुके हैं, और अब हम
कंडीशंस को चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर तो मार्क्स 35 से लेस देन है तो प्रिंट एफ होगा दैट इज ग्रेड डी। ठीक है, स्लैश एन हम अगर लगाते हैं तो स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर चला जाएगा ग्रेड डी प्रिंट करके। ठीक है, और ये हमने इस कंडीशन को फिनिश किया। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस आप लगाएंगे अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट के लिए भी आप लगा सकते हैं पर एक स्टेटमेंट के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन मोर देन वन स्टेटमेंट है तो ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस जरूरी होता है। हमने लगा दिया इसको। अब एल्स इफ की कंडीशन चेक करते चलेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या चेक करेगा कि उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है एंड लॉजिकल एंड कंडीशन ऑपरेटर हमने लगाया लॉजिकल एंड वाला, जो कि दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू होता है। तो अगर मार्क्स उसके 35 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है और 65 से कम या इसके इक्वल टू है तो प्रिंट करेगा ये, दैट इज प्रिंट एफ ग्रेड सी। ठीक है, स्लैश एन आप नेक्स्ट लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। हर एक लाइन को सेमीकोलन के साथ एंड करना है जो स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, जो इसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस होता है यानी जो ब्लॉक्स होता है जिसकी बॉडी होती है वहां आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स में लगाएंगे बाकियों की। नेक्स्ट आते हैं, अभी इस प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या था, हमने 35 से लेकर 65 तक की कंडीशन को चेक किया है। फिर से हम चेक करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। एल्स इफ अगेन एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन 65 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू तक 65 तक तो हमने चेक किया था, अब ग्रेटर देन 65 है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम एंड लगाएंगे लॉजिकल एंड बना, लॉजिकल एंड बना। ठीक है, लॉजिकल एंड जिसका काम है दोनों कंडीशंस को ट्रू चेक करना। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी, ठीक है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 65 है एंड मार्क्स जो है लेस देन इक्वल टू 80 है। ठीक, आप इस तरीके से ये दो ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं इसे। तो क्या करेगा ये, प्रिंट एफ करेगा ग्रेड बी। ठीक है, देन स्लैश एन लगा सकते हैं हम, स्टेटमेंट को एंड करेंगे। और यहाँ एल्स की कंडीशन अगर जो है मार्क्स, फिर से एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, लास्ट कंडीशन दैट इज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट एफ करेगा ग्रेड ए। ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करती तो एल्स की कंडीशन जो है उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स की स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट एफ इनवैलिड टास्क। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं होती तो प्रिंट होगा इनवैलिड टास्क। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है। ये मेन फंक्शन वाला जो ओपनिंग था उसको क्लोज किया हमने। ठीक है, इस कंडीशन को भी आप यहाँ पे दो कंडीशन है तो इसमें ब्रैकेट्स लगा सकते हैं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स हर एक जो प्रोग्राम है बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। आगे हम करेंगे इस कोर्स को कंटिन्यू इजी पैटर्न में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर से जुड़े हमारे साथ, और स्टूडेंट्स को भी आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें कोई क्वेश्चन है, हमें ये लेक्चर आपको कैसे लगे हैं जरूर से आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।